नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। पाइप तथा टंकी का आज दूसरा क्लास है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। किसी ने कहा है कि अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक करनी चाहिए। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम भी वो काम करें, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रयास आखिरी सांस तक करेंगे और साथ में मेहनत भी। तो जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल पी तथा क्यू किसी पानी के टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दो पाइप है, एक पी है और एक क्यू है ना, जो कि एक टंकी को भरता है। ई भरता है 12 मिनट में और ई भरता है 15 मिनट में। ये क्या है? समय है। ठीक है, समय है। जब समय मिल गया तो हम क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही फॉर्म में सारा का सारा चीज बता दे, है ना, ताकि आप इधर उधर भटके ना और आपको दिक्कत भी नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जब हमको ये मिल गया तो हम क्या करेंगे? तुरंत इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकाल के क्या करेंगे? इसका क्षमता निकालेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे 15 और 12 का। 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, है ना, 60। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्षमता मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्षमता मिल जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, यानी क्यू का क्षमता हो गया 4 और पी का क्षमता हो गया 5। कह रहा है पी प्लस क्यू को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, पी का क्षमता कितना हो गया? 5 और क्यू का क्षमता हो गया 4, यानी दोनों को मिलाकर हो गया 9 मिनट प्रति मिनट, मतलब 9 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, 9 लीटर प्रति मिनट के दर से भरता है। और ई जो है ना, कह रहा है कि 3 मिनट बाद, इसका मतलब 3 मिनट तक जो है ये दोनों चला होगा पाइप, है ना। तो हम इसको 3 मिनट तक पानी भर लेते हैं। तो 9 तिया 27, है ना। अब देखिए 60 लीटर का टंकी है। कितना का टंकी है? कुल टंकी जो है, कुल क्षमता कितना का है? 60 लीटर का है। 60 लीटर में जो है 27 लीटर पानी भरा चुका है दोनों पाइप से। यहां तक क्लियर है? तो बच गया कितना? 33। अब भरना कितना है हमको? 33, है ना। 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि P को बंद कर दिया जाए और Q को भरने के लिए कहा जाए, है ना। तो Q भरेगा अपना 4 के क्षमता से, है ना। Q भरेगा 4 के क्षमता से। कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 1 33। क्या लगेगा? मिनट। अब देखिए इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? 8 मिनट और इसको 60 से, तो 1 गुना 4 गुना 1/4 गुना 60, 15 चौके 60। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का। खैर वो सेकेंड वो इतना करने का लिए नहीं है, इसमें इतना ही दिया हुआ है आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पाइप तथा टंकी का आज दूसरा भाग है। कह रहा है कि 3 नल ए बी और सी, ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ठीक है, चलिए देखिए बनाने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें 3 नल है। कौन है? ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तीनों को जो है 6 घंटा चलाता है ना। 6 घंटा में जो है, मतलब चलाता है क्या? 6 घंटा में भर देता है। ठीक है, जब 6 घंटा में भर देता है तो क्या बोला? इन्हें खाली टंकी में
खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब देखिए 2 घंटे बाद जो है सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। यानी अभी अभी चर्चा जो होगा वो ए और बी का होगा, ठीक है। जब 2 घंटा के बाद बात कर रहा है तो 2 घंटा ए और बी, तीन ए बी सी तीनों तो मिलके काम कर रहा है, ठीक है। कहा है ए है, बी है और प्लस सी है, ये लोग क्या कर रहा है, 2 घंटा काम जो है कर रहा है। किसका? 6 घंटा में। तो लिख सकते हैं 1/6 गुना 2 बराबर 1/3। अब 1/3 जो है काम हो चुका है, 1/3 काम हो चुका है। अब कह रहा है क्या कि सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है तो शेष काम को जो है, मतलब इसका शेष काम का, ठीक है, ए और बी ने 7 घंटे में कर देता है। अब देखिए 1/3 काम जो हो चुका है तो बच गया कितना, देखिए बचा हुआ कार्य, ठीक है, कितना है, 2/3 है। बचा हुआ कार्य कितना है, 2/3 है। अब 2/3 काम को करना किसका है, मतलब करना किसको, ए और बी को। कितना देर में, 7 घंटा में, है ना। ए प्लस बी को 2/3 काम कितना देर में करना है, 7 घंटा में, तो 2/21 है ना, 2/21। अब बच गया किसका, सी। तो एक क्वेश्चन यही है कि सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, है ना। तो ये जो है इसका और इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। सी द्वारा किया गया कार्य, है ना, जो बच गया है काम उसका बात करेंगे, और जो जैसे कि देखिए 1/6 माइनस 2/21, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, है ना। 7×6 = 42 और 7 एक कम 7 माइनस 21 दूना 42 और 2 दूना 4, बच गया कितना। अब इसमें घटा देंगे, 7 में 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 3/42, 3/42 हो जाएगा 14। क्या है, 14। खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, एक घंटा का बात कर रहा है तो 14 घंटा। आंसर कितना होगा 12 का, तो 14 घंटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक हौज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली होगा, ठीक है। चलिए अब बात खाली करने का है। चलिए एक बार क्वेश्चन देखने की कोशिश करते फिर से। क्या कहा, एक हौज में 3 पाइप है, ठीक है। मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, लेकिन ये खाली करने वाला है, ठीक है। सी जो है खाली करने वाला है। अब देखिए पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट, ये जो है 3 घंटा में भर रहा है और ये 3 घंटा 45 मिनट में भर रहा है, और ये खाली कर रहा है कितना देर में, 1 घंटा में। 1 घंटा में ये खाली कर देता है। देखिए इसको जो ये जो लिखा हुआ है 3 घंटा 45 मिनट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 12 और 3 15। मतलब हम ये नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, 15/4, है ना। ये हमारा क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 15, 15 एक कम 15, 15 तिया 15 एकम 15, यहाँ 4 ही है, 15 एकम 15 यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, और 3 5 15। अब देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ठीक है, ये बता दिए।
देखिए ए का क्षमता है 5 लीटर भरने का, बी का क्षमता है 4 लीटर भरने का, यानी 4 5 9, लेकिन ई जो है अकेले 15 लीटर खाली कर दे रहा है। देखिए ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, लेकिन सी जो है खाली करने वाला है ना। तो इसका क्षमता है 5, इसका है 4 और इसका है अकेले 15। तो 4 5 9 -6 बराबर -15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, यानी कि 6 लीटर जो है वो अधिक खाली करने में ही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रहा है कि 3 नल जो है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तीनों को अलग अलग समय पर खोल रहा है। पहले खोल रहा है ए को कितना बजे खोल रहा है? अपराह्न 1 बजे। 1 बजे इसको खोला, 2 बजे इसको खोला और 3 बजे इसको खोला, है ना। जब इसको 1 बजे खोला, बात को समझिएगा, जब इसको 1 बजे खोला तो इसका क्षमता कितना है? 5 है। ई 2 तक जाते जाते क्या हुआ? 5 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, ये अकेले 5 लीटर भर दिया। अब जैसे कांटा 2 से 3 में जाएगा तो ई भी भरेगा 4 प्लस ए जो 5 भर रहा है वो भी भरेगा, है ना। यानी कि 5 5 10 4 14, यानी सी तक आते आते कितना है टंकी में? 14 लीटर पानी भरा जाएगा। किंतु सी तक जैसे आएगा और 3 बजेगा, इसके बाद क्या होगा? खाली होने लगेगा। तो 6 लीटर अधिक खाली होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 6 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 3 6, यानी कि इसको 3 से भागा लगाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, है ना। 2 3 6, 3 दूना 6, 2 3 6, है ना। 2 3 6, 2 3 6 1 7, 7/3। यहाँ पे 7/3 है ना। बटा में 3 आना चाहिए। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। जो रहे आपका घंटा में रहेगा तो घंटा में, मिनट में रहेगा तो मिनट में। आप यहाँ पे यूनिट लगा लीजिएगा, ऐसे घंटा में दिया हुआ है। तो देखिए 2 घंटा 1/3। ठीक है, तो अभी 3 बजे खुला है। बात है कि कब? 3 बजे। अब इसमें 2 घंटा जोड़ लीजिए तो कितना बच जाएगा इस यहाँ तक खाली होने में? 5 घंटा। अभी जो है इसको 60 से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 5:20 में ही क्या हो जाएगा? पूरा तरह से टंकी खाली हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि एक पाइप एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितना? अरे देखिए इस टाइप का इसी टाइप्स का नहीं, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी बना चुके। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर से 2 या 3 ऐसे कुछ में है ये। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। 2 पाइप का बात कर रहा है, एक ए है एक और एक बी है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षमता दिया हुआ है। तो हम सबको समय निकालना है। ठीक है, क्षमता। चलिए क्षमता कितना दिया हुआ है कि 3 गुना है। अगर इसका कैपेसिटी 1 है तो इससे ही क्या है? 3 गुना है। अगर ये 2 है तो ये 6 है, 3 है तो ये 9 है, ये 4 है तो ये 12 है। मतलब इसका जितना लीजिएगा इससे ही 3 गुना ज्यादा लीजिएगा। अब एक कंडीशन का बोला है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। किसको? ए और बी को। तो ए का क्षमता कितना है? 3 और बी का क्षमता है 4, यानी दोनों मिला के हो गया 1, दोनों मिला के हो गया 4। और इसको जो है 36 मिनट में क्या करता है? भर देता है। 36 मिनट में भर देता है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी कि 144 लीटर का जो टंकी है, टोटल टंकी कितना है? 144 लीटर का है। तो टोटल मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि कुल जो है हमारा यही होता है ना। अब देखिए 44 से कम, यहाँ तो सीधा भैया 44 हो जाएगा। और 4 तिया 12, 2 4 छके 24, नहीं 4 तिया 12 और 2 8 तिया 24, है ना। 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया
24। अब क्या कहा है, तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितना समय में भर देगा। धीमी गति मतलब इसका पाइप इसका बात कर रहा है। टोटल भरना है 144, अगर एक का क्षमता से भरेगा तो कितना लगेगा, 144 मिनट है, तो हमारा मिनट में लगेगा। अगर इसको घंटा में चेंज करना है तो इसको 60 दूना 120 यानी कि 2 घंटा और 24 मिनट है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इस टाइप का नहीं, यही क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं ना। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पाइप तथा टंकी का। 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है। यदि सी की गति बी से दोगुनी हो तथा बी की गति ए से दोगुनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। चलिए देखिए 3 नल है, ए है, बी है और सी है ना। हमको निकालना क्या है, समय है, ठीक है। दिया क्या है, क्षमता। वो जो दुगुनी 3 गुनी 4 गुनी का बात कर रहा है ना, वो एक तरह से उसका क्षमता दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं यहां से। क्या कहा कि सी की गति बी से दोगुनी है, सी का गति बी से दोगुनी है और बी का गति ए से दोगुनी है। देखिए इसका मान जितना भी लेंगे इससे इसका 2 गुना लेंगे और इसका मान जितना भी लेंगे इससे इसका 2 गुना लेंगे, ठीक है। अगर हम इसका क्षमता 1 लेते हैं तो इसका 2 गुना 2 लेंगे और इसका 2 गुना 4 लेंगे। अगर इसका 2 लेते हैं तो इसका 2 गुना 4 लेंगे, इसका 4 गुना 8 लेंगे। अगर इसका 3 लेते हैं तो 6 6 दूना 12, मतलब जितना लेंगे उसका 2 गुना लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला कि मतलब ए बी सी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, 5 घंटे में भर देता है। अब इसका क्षमता तो 1 है, इसका 2 है और इसका 4 है, ठीक है। ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये लोग क्या करता है 7 घंटे में भर देता है, गुना 7 घंटे में भर देता है। तो कितना 1 जोड़ 2 जोड़ 4 गुना 7, 4 2 6 नहीं 7 घंटे में नहीं 5 घंटे में भर देता है, 5 घंटे में भर देता है। तो 7 गुना 5 बराबर हो गया 35। कह सकते हैं टंकी का जो कुल क्षमता है वो कितना है, 35 लीटर का है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 35। अब देखिए ये इसका क्या है, क्षमता है और ये क्या है, कुल है। निकालना हमको क्या है, समय है। तो ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए का क्षमता कितना है, 1 है और भरना टोटल कितना है 35 है, तो इसको कितना लगेगा 35 मिनट, है ना, 5 घंटे। तो आंसर भी क्या हो जाएगा 35 घंटे, चूंकि घंटा में दिया हुआ है आंसर भी घंटे में ही होगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटे लेते हैं। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो अब शेष को भरने में बी कितना समय लगेगा। देखिए 2 नल है, ए है और बी है। पहले दिया हुआ है क्या, समय। ए का क्षमता कितना दिया हुआ है 20 मिनट, है ना, और बी का कितना दिया हुआ है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, है ना, मिनट में चल रहा है। जब ये दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 60 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 60 है कम 60, 20 दिया 60। अब देखिए ए का क्षमता हो गया 1 और बी का क्षमता ए का क्षमता हो गया 3 और बी का क्षमता हो गया 1, बी का क्षमता हो गया 1 और ए का क्षमता हो गया 3। अब कह रहा है दोनों नल को, मतलब ए प्लस बी, 3 1 4 बराबर 4, दोनों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो 10 चौके 40। अब देखिए टोटल भरवाना हमको है
60 लीटर पानी। टोटल भरवाना है 60 लीटर पानी, इसमें 40 लीटर पानी भर देता है तो बच गया कितना, 20 लीटर पानी। तो कह रहा है कि शेष को भरने में बी कितना समय लेगा। बी का क्षमता है 1, यानी बी एक बार में 1 ही लीटर का पानी डाल सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 मिनट, है ना। 20 मिनट का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले क्षमता निकालेंगे और एक टोटल का एफिशिएंसी निकालेंगे, है ना। मतलब कुल भरना कितना है, कुल काम कराना कितना है। देखिए दो नल है, ए है और बी है। एक जो है 6 मिनट में भरता है, एक 7 मिनट में भरता है। ये हमारा समय दिया हुआ है, समय मिल गया है तो हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 7 6 के 42, 7 6 के 42, 6 7 42, है ना। अब देखिए ए का क्षमता हो गया 7 और बी का क्षमता हो गया 6। ए का क्षमता हो गया 7 और बी का क्षमता हो गया 6। अब वो क्या कह रहा है कि ए से आरंभ, देखिए क्या हुआ कि ए से आरंभ करते हुए दोनों को काम कराना है, लेकिन बारी बारी से कराना है। जैसे कि पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ऐसे करके जो है इसे काम कराना है, ठीक है। तो क्षमता से देखते हैं ये क्या किया, 7 भरा, ये 6 भरा, ये 7 भरा, ये 6 भरा, ये 7 भरा, ये 6 भरा। तो ये दोनों के मिला के कितना हो जाता है 13। तो 13 के 13 26, 13 तिया 39। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में जो है 39 लीटर पानी डाला गया। अब जैसे 7वां दिन का बारी आया तो ये तो 7 लीटर डालेगा, है ना। इसको ये डालेगा कितना, 7 लीटर। लेकिन हमको 7 लीटर तो डलवाना है नहीं, हमको 3 लीटर डलवाना है, क्योंकि 39 तो यहाँ पुर गया है और पुराना हमको कितना टोटल है 42 है। यानी हमको भरवाना कितना है टोटल 42 लीटर पानी टोटल हमको भरवाना है। लेकिन 6 दिन में वो कितना डाल रहा है, 39 लीटर पानी क्या कर रहा है, डाल रहा है। लेकिन जैसे 7वां दिन होगा इस 7 लीटर पानी डालेगा, लेकिन हमको 7 लीटर डलवाना नहीं है, हमको डलवाना 3 ही लीटर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरह करके लिख सकते हैं, है ना। 6 सही 3/7 आपका यही हो जाएगा आंसर। ये दिया हुआ है क्या है मिनट में, तो ये भी क्या हो जाएगा मिनट में आपका आंसर हो जाएगा। मिनट घंटा जो दिया रहेगा यूनिट आप देख लीजिएगा, वो यूनिट में आपको क्या करना है, आंसर लेके आना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप तथा टंकी का। कह रहा है कि एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दोगुना है। दोनों पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। चलिए देखिए दो पाइप है, एक ए है और एक बी है। ये भी खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है, ठीक है। ये जो समय ले रहा है ये कितना ले रहा है 40 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे समय है, ठीक है, लेकिन इसका समय नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक बात बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि इसका जितना पाइप का व्यास है ना इससे इसका 2 गुना है, ठीक है। इसका इससे 2 गुना है, मतलब इसका 1 है तो इसका 2 है, इसका 2 है तो इसका 4 है, इसका 3 है तो इसका 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम कितना, एलसीएम हो जाएगा ऑलरेडी 40, ठीक है। देखिए अब एक बार थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि टंकी है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा कितना 20। देखिए बता सब थोड़ा सा समझना है, ठीक है। इसमें पानी जो है पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है। इससे एक पाइप निकल रहा है जो कि ये जो है ना 40 मिनट में खाली कर दे रहा है। और एक और पाइप यहाँ पे लगा हुआ है जो कि इससे मोटा है, ठीक है, मतलब जितना इसका व्यास है इससे इसका 2 गुना है।
अब ई भाई साहब 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो ई इससे 2 गुना है, तो 20 मिनट में खाली कर देगा कि नहीं, है ना। इसमें कोई समझने बुझने वाला बात नहीं है। तो ई जो है इसका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा, ठीक है, क्षमता हो जाएगा। अब क्या बोला है कि भरी हुई टंकी में दोनों पाइप को खाली कर देना है। अब ए प्लस बी, इसका क्षमता है 1 और इसका क्षमता है 2, यानी दोनों मिलके हो गया 3। 1 मिनट में जो है ये 3 लीटर पानी निकल रहा है, और हमको टोटल निकाला कितना है, 40 लीटर पानी निकालना है, और 3 का एफिशिएंसी से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 13 तिया 39 अरे 40, ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। हालांकि समय पूछा है इसलिए यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लेगा। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ए है, बी है और सी है, ये तीनों जो है भरने वाला ही है। क्या है, ये तीनों भरने वाला है, इसलिए हमको ये प्लस लिखने का दरकार नहीं है। जहां भरने खाली वाला रहता है तब ये प्लस माइनस लिखने का दरकार पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है 6 मिनट में भर देता है, यहाँ पे मैं हमको क्या मिल गया, समय, है ना। ये 6 मिनट में भर देता है, ये 8 मिनट में भर देता है, और ये 24 मिनट में भर देता है। जब हमको समय मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। और क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 24, 24 एकम 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24। ए का क्षमता हो गया 4, बी का क्षमता हो गया 3 और सी का क्षमता हो गया 1। अब क्या बोला है कि एक खाली हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है मतलब 4 3 7 7 1 8, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 8, है ना। कैसे हुआ, जल्दी 4 3 7 7 1 8, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है वो, हमको भरवाना टोटल कितना है, 24 लीटर पानी। अब क्या बोला है कि सी को जो है हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। सी का क्षमता कितना है, 1 है, 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको टोटल उसमें भरवाएंगे। टोटल हमको भरना कितना है, 24 लीटर पानी, है ना। कुल 24 लीटर पानी भरना है, लेकिन जो 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है हम इसको भी पहले भरवा लेते हैं, ठीक है। तो भरवा लेंगे, तो सी का क्षमता कितना है, 1 है, और इसे चलवाना कितना है, 2 मिनट, तो 2 1 कम 2, कितना हो गया टोटल 26, है ना। और ये 1 मिनट में कितना डाल रहा है, 8 लीटर पानी, तो इसको काट दीजिए, हो गया 8 तिया 24, नहीं 8 तिया 24 और 2 26, यानी कि कह सकते हैं कि 3 मिनट, है ना। अब इसको क्या करना, ये तो यहाँ से हट गया, बच गया ये, इसको क्या करना, सेकेंड में लाने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 15 चौके 60, 2 2 कट गया, 15 बच गया, 15 आ गया यहाँ, ये हो गया क्या, सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे इनमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल सकते। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। वही नहीं बोल रहा है कि 5 मिनट में खाली करे और ऐसा कुछ, ठीक है। पुनः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता कितनी है, देखिए कैपेसिटी पूछ रहा है, क्या है, मान लेते हैं कि ए है और बी है, ई भरने वाला है और ई खाली करने वाला है, या फिर इसको ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ई भी भरने वाला है, तो क्या बोला कि ई जो है 20 मिनट में भरता है, ठीक है, 20 मिनट में ही भर देता है।
तो हाँ, और ये जो है क्या बोला, 100 मिनट में, मतलब 100 मिनट में हौज भर देता है। 100 मिनट ले लीजिए। अब देखिए हम इसको करते हैं 20×5 = 100, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। कुल कितना है, 100 लीटर। ये तो भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। टंकी में 5 लीटर जो है वो भर रहा है और 1 लीटर जो है निकल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। तो बच पानी कितना रहा है, 4 लीटर। तो हम इसको 4 लीटर ले लिए, हो जाएगा 25 चौके 100। ये आ जाएगा क्या, मिनट, है ना। अब क्या पूछा है, कुल क्षमता पूछ रहा है। तो 25 गुना, अरे एक बात देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। तो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। अब इसको गुना करिए, 6×5 = 30, यानी कि 25 गुना 300। 60 को 5 से गुना करेंगे तो, अब 25 दिया 75, 2 जीरो लगा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, क्षमता। तो 2500 लीटर, ठीक है। पानी किस में अटता है, एवं हौज में अट रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जाते जाते एक बात याद रखेंगे कि जो हमारा मोटो है उसे ध्यान में रखेंगे, और हम आशा करते हैं कि हम अपना बातों को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को आपके तक पूरा पूरा सहज तरीके से पहुंचा सके, ठीक है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।